मिशन 80 प्लस को लेकर के एनडीए लगातार खुद को मजबूत कर रही है। अभी कल की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जो कि एनडीए के पुराने साथी थे, फिर से एक बार एनडीए में वापस चले गए। इस समय हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। आप भी एनडीए के साथी हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, कैसे वापसी करा रहे हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि अब तमाम और गठबंधन के साथियों को आप वापस लाएंगे? देखिए, मैं तो भैया का स्वागत करता हूं। मैं पहले भी उन्हें राय देता रहा कि गलत जगह आप चले गए हो, और हमसे पहले भैया एनडीए में रहे हैं और एनडीए की विचारधारा से सहमत रहे हैं, और तब उनको एक सफलता मिली थी, मंत्री थे। और मैं कह रहा हूं कि जिस भैया का जो मुद्दा है और निषाद पार्टी का जो मुद्दा है और सुहेलदेव राजभर समाज, तो ये मुद्दे समान हैं। अगर भैया आ रहे हैं तो हमारे मुद्दे हल करने में आसानी होगी, और इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। और जिससे हम साथ में हैं सरकार के, तो आप देखो नीतियां बनवा रहे हैं। मछुआरों को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट कहती कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर आगे लाया जाए, और ये क्रिमिनल काज घोषित था, 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। तो ऐसे में आरक्षण के जो मुद्दे हैं उसे निर्णायक दौर पर पहुंचाए। योगी जी से पत्र लिखवाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया नहीं। केवट मल्ला मझवार इनकी गिनती 1961 से 91 तक होती रही है, और इसका मामला नोडल विभाग जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो सरकार हमारे मुद्दे को हल करने पर काम कर रही है। तो और आज के दिन में निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, भगवान राम को निषाद राज की मूर्ति लगवाना, निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराना, मछुआरों के लिए कल्याण कोष की स्थापना कराकर उसमें 12 प्रकार की परियोजनाओं से उनको मतलब सुविधाएं देना, जैसे कम्युनिटी झाल है, मकान है, इलाज है, उनके लोगों के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, बच्चों की कोचिंग के लिए, फीस के लिए है, उनके ट्रेनिंग के लिए भी पैसा है। तो तमाम तरह की उसमें व्यवस्था है कि किसी तरीके से इसके निचले पावदान पर आने वाले को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। तो भैया अगर आ रहे हैं तो उनकी भी राजभर समुदाय की भी दशा बहुत खराब है। पिछली सरकारों ने इन सब जातियों का वोट तो लिया था, लेकिन उनके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आज एनडीए उनके लिए पिछड़ी जात और जो भी है उनको किसी भी तरह से हर क्षेत्रों में उनको सहायता कर रही थी। इसलिए भाई साहब आ रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन संजय जी, लगातार समाजवादी पार्टी टारगेट करी कभी एक बार आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करते थे, आज उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। अब जो है तमाम लोग जो एनडीए के साथी नहीं थे, अब आपके आने के बाद वो आपके साथ में दिखाई देंगे। देखिए, जुबान और बयान और कलम में बहुत अंतर है। आखिर ये समाजवादी पार्टी जब बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन 2018 में हम लाए और 2019 में साथ रहे, तो 30 सालों तक सपा और बसपा के खिलाफ कितनी बयानबाजी करते रहे लोग, और कलम चलाते रहे, ये नाम बदलते रहे, वो नाम बदलते रहे, ये नाम लाते रहे, वो नाम हटाते रहे। तमाम तरह का आपने देखा होगा कि सपा आई तो दलितों पर अत्याचार, बसपा आई तो पिछड़ों पर अत्याचार। ये 30 साल का खेला था, तो उसमें तो पीछे हम लोग जाते थे ना। तो आज के दिन में हम लोग जहाँ सुरक्षित हैं, जहाँ कभी हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाते थे सपा बसपा के सरकार में, तो डंडे खाते थे, जेल जाते थे, मर्डर होता था, 302 फर्जी मुकदमे लगाए जाते थे। तो इस तरीके की बातें होती थी। बात सुनने की बात छोड़ दीजिए। आज मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, माननीय योगी जी हम लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ज्ञापन लेते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि पिछली सरकार किस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार करती थी और आपकी सरकार किस तरीके से व्यवहार करती है। बीजेपी में आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक और गठजोड़ की बात सामने आ रही है। ये कयास लगाया जा रहा है कि अब आप शिवपाल जी को ले आ रहे हैं, आज दारा सिंह चौहान को ला रहे हैं, और इसमें आपका नाम आ रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी का नाम आ रहा है। कहाँ तक सही है बात? शिवपाल जी को भी ला रहे हैं, सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए, दारा सिंह की जो बात की आपने कि वो हमारे पुराने साथी रहे, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किए थे। सामाजिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, संवैधानिक जो सुरक्षा है, ये सब साथ लड़ाई हम लोग शुरू किए थे। और पहले माननीय दारा सिंह चौहान हमारे पास मतलब एनडीए में थे भी हमसे पहले। तो ऐसे में फिर वो आ रहे हैं और उनका स्वागत है। हम लोग को, चूँकि चौहान की भी दशा बहुत खराब है, चौहान बिरादरी को भी क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था तमाम, उनकी भी कम्युनिटीज़ की दशा खराब है। तो ऐसे में आ रहे हैं तो स्वागत है। आप आएंगे नहीं तो दूसरे
दूसरे सपा बसपा कांग्रेस सबको देखा जा चुका है कि किसी ने भी सभी इस तरीके की योजना नहीं बनाई या न तो ऐसा क्या, सब भेदभाव करती रही। सपा भी भेदभाव, बसपा भी भेदभाव, कांग्रेस भी भेदभाव, ये भेदभाव करती रही हैं। लेकिन आज के दिन में हम बिना भेदभाव के सारी नीतियों को ला रहे हैं। जहाँ तक माननीय शिवपाल जी का है, मैं एक आपको संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि पिछड़ों के लिए इन लोगों ने, वो बड़े नेता रहे हैं, ज़मीन पर पिछड़ों को खड़ा किया, साइकिल चलाया, माननीय मुलायम सिंह के साथ पूरे प्रदेश का दौरा किया, बड़े नेता हैं। लेकिन जो मुद्दे हल होने चाहिए थे उन्होंने नहीं किया। आज पिछड़ा वर्ग आयोग हमारी सरकार ने, मैं पिछड़ा वर्ग आयोग, शिवपाल जी को ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उनकी नीतियाँ, जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं, जो सोच रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। तो इसलिए हम पिछड़ों के सारे काम हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि शिवपाल जी भी समय आने पर आ जाएंगे, और इंतजार करिए, एक समय आएगा, आ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे। आज बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी है। एनडीए के खिलाफ बड़ी बैठक बनाई जा रही है। क्या एनडीए इसको लेकर के डरी हुई है? क्या कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए जो है वो अब भटूरे जोगी मठ उजाड़ हैं। वो हाथ तो मिला सकते हैं, लेकिन दिल और विचारधारा थोड़ी मिल सकती है। वो 30 सालों 70 सालों से आपस में लड़ने वाले लोग हैं, और इस तरीके का वो लोग बैठकर एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि देश का नेतृत्व अब किसी के हक अलग से कांग्रेस नहीं कर सकती, न सपा बसपा कर सकती, न कोई नहीं कर सकती। अब देश का नेतृत्व केवल मोदी कर सकते हैं। इसलिए वो सब लोग अपने, उन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 15 पहुंचता, 85 खा जाते हैं। और आज मोदी जी सीधे 100 भेजते हैं तो सीधे किसान के और नौजवान किसी लाभार्थी के खाते में पहुंचता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये एक तरीके से एक सर्टिफाइड कर रहे हैं कि नेतृत्व जो है मोदी में है, नेतृत्व जो हमारे पास है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन है, इसमें है कि हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके 5वें नंबर पर लाए हैं। G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रिटेन हमसे नीचे अर्थव्यवस्था में जा रहा है। तो ऐसे में एक सम्मान दुनिया का, राष्ट्रवाद हो, भारतीय संस्कृति की स्थापना हो, हमारी सरकार कर रही है। इसलिए वो लोग विपक्ष को इकट्ठा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा, कल आपकी भी एक महत्वपूर्ण बैठक है अशोका होटल में। तमाम दलों का समर्थन, 31 दलों का समर्थन अभी तक उस बैठक के लिए मिल चुका है। कल डिनर भी है। क्या कुछ बातचीत होने वाली है? यह मेरा अंतिम प्रश्न भी रहेगा और आशा है कि आप स्पष्ट उत्तर देंगे। क्या कुछ बातचीत होने वाली है उसमें? तो भारतीय जनता पार्टी जिसको लाती है उसे संभालती है, और बातचीत करके हर समय बात है। अब चूँकि अब एक बार एनडीए के साथ सभी दलों का है, लेकिन हम लोग तो बारी बारी से जो भी समस्या है मिलते रहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री से, चाहे प्रधानमंत्री से, चाहे गृह मंत्री से, नड्डा। तो ऐसी समस्याओं में बीच बीच में बातचीत होती रहती है। लेकिन एक सामूहिक बात भी होना जरूरी है, क्योंकि गठबंधन धर्म कहता है कि जो भी गठबंधन है वो एक साथ रहें और एक साथ अपने अपने विचार रखें। और निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे, और मिलने के बाद जो वहाँ देखा जाएगा कि गठबंधन जो बैठक है उसमें एक सकारात्मक बैठक है, जिससे हम लोग मिलकर जीत के लिए रणनीति बना सकें, और जीत के लिए गठबंधन होता है, और जीत कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, कहाँ जो भी छोटी मोटी आगे हम लोग जो 1 साल चुनाव का है, 6-9 महीने, उस पर हम लोग किन रणनीति से हम आगे बढ़ें, उसके लिए वो बैठक है। और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और गृह मंत्री जी और नड्डा साहब को, कि इस जो गठबंधन धर्म है उस पे विपक्ष जितने भी दल हमारे हैं उनको इकट्ठा करके अगर एक समूह में परिचय कराते हैं तो अच्छी बात है, और एक शक्ति के साथ हम लोग आएंगे और भारत को फिर नया भारत बनाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। साफ तौर से विपक्षी एकता पर डॉक्टर संजय निषाद हमलावर हैं, और ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि भाजपा विपक्षी दलों को घेरने में कामयाब होगी। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।